क्या हो गए का कोट पैंट हमने कहा कि नेहा ने कहा कि कोट पैंट के बिना नहीं आना है। अरे तुम जो सोनी के भी नहीं पहने थे बे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। हाँ तो आना, कपड़े वपड़े लेके आओ, फिर दोबारा दोबारा चक्कर लगाओगे क्या? हाँ हाँ झोले में डाल लो। ठीक ठीक। देखिए बच्चों, हमने लास्ट टर्न इलास्टिसिटी का रिवीजन क्लास डाली थी। अब तुम लोग करे कि नहीं करे ये देख लो जरा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ रही हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट थर्ड के करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट थर्ड के टाइप कौन कर लेता है? मोबाइल भी टाइप नहीं कर पाती? अरे तुम है तो फिर टाइप में बच्चे ज़्यादा सही करते हैं। चलो तुम इन लोग दे दो, नीलाक्षी कर देगी। ये टाइप कर लेती हूँ मोबाइल पे टाइप कर लेती हूँ। टाइप जरा का क्वेश्चन कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट थर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कौन सा लेसन है? यूनिट थर्ड है कि यूनिट फिफ्थ सिक्स सेवेंथ है? यूनिट सेवेंथ है, सेवेंथ यूनिट का, ठीक है। मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर द सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये वाला लेसन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स हम टाइप करके हमें भेज देना है ना, फिर हम ग्रुप में डाल देंगे तुम्हें। ये पार्ट 1 वालों का है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, बहुत सरल था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स। दूसरा, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिड्यूस्ड मास वाला, शॉर्ट के लिए, 2 बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्टेड इनटू 1 बॉडी, 2 बॉडी से 1 बॉडी, 2 बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू 1 बॉडी, 2 बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्टेड इनटू 1 बॉडी, और रिड्यूस्ड मास वाला, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। फिर शायद दे दो प्रदीप सर को, भेज रहे हैं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और जीपीएस, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अभी लिखा दे रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस इतना। और लॉन्ग में सिर्फ एक क्वेश्चन जो तैयार करना है, केपलर्स लॉ, लॉ
ऑफ, दे दिया प्रदीप सर को, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इतना बच्चों तैयार करना है आपको, ठीक है, यूनिट 7 में। अब आ जाओ, ठीक है, अब तुम लोग घर पर अच्छी तरह तैयार करो, है ना, और सर केमिस्ट्री वाले सर कब बुलाए हैं? सैटरडे को बुलाए हैं, ठीक है, तो फिर पढ़ के जाना। अगर प्रदीप सर बुलाए हैं तो फिर। अब देखिए यूनिट 8 एसएचएम एंड वेव मोशन, एसएचएम एंड वेव मोशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फेज वेलोसिटी, दूसरा वेव फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये वाला रिलेशन Vg बराबर Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा, ये वाला रिलेशन, ठीक है। ये अब इसमें शॉर्ट में टॉरिजनल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, मोशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वर्टिकल हैवी स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ वर्टिकल हैवी स्प्रिंग, T बराबर 2 पाई अंडर रूट M प्लस MS अपॉन 3 अपॉन के, ये ठीक है। ये फिर लेसाजूस फिगर शॉर्ट में भी तैयार कर लो, फिगर, ठीक। सब तो लॉन्ग के हैं वहां पर। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, छोटे छोटे प्रूफ के फॉर्म में तैयार करो। V बराबर अंडर रूट E अपॉन रो वाला, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूले के फॉर्म में V बराबर अंडर रूट P अपॉन रो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव I बराबर 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर रो V, ठीक है। और ठीक है, और आपका स्टेशनरी वेव वाला, स्टेशनरी वेव ये वाला शॉर्ट में, ठीक है। लॉन्ग में एक और इसमें प्रूफ लिख दे रहे हैं, V बराबर पर 11 बहुत अच्छा शुभ संख्या है, ठीक। लॉन्ग में SHM वाला पूरा सॉल्यूशन, डैम्ड वाला पूरा सॉल्यूशन, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन,
ऑसिलेशन, ठीक है, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। 3 लिसाजूस फिगर तैयार करना ही है। चौथा लिसाजूस फिगर पूरा तैयार कर लेना, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में, ठीक है। ठीक है, ये बड़ी यूनिट है ना, एक समय तो पूरा पेपर हुआ करते थे। और मैथमेटिकल फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा पढ़ना है। वो क्रम तभी बन पाएगा, जैसे अगर आपने उसमें इंपॉर्टेंट वाइज पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। जैसे टेंसर है, पूरा तैयार कर लेना है ना। लॉन्ग के क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं, फोरियर सीरीज का है, ठीक है, तो उसमें लॉन्ग के बता दे रहे हैं। तो ये लॉन्ग में तो हो ही जाएगा, जब तुम पूरा तैयार करोगे तो लॉन्ग, शॉर्ट भी इसमें कवर हो जाएंगे। एक हम फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, ये वाला फार्मूला हमें प्रूफ कराना है। ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग v बराबर √T/m, अभी करा देते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला भी करा दे रहे हैं। तो ये शॉर्ट में जैसे फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये रिलेशन 99% तुम्हें मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हैवी स्प्रिंग वाला हमने कंपैरिजन से ही बताया था। लॉन्ग के लिए हमने बताया नहीं, शॉर्ट के लिए ही बताया। टाइप कर दो बेटा जरा, तुम लोग के टाइप करने से इन लोग समझ में आ जाता है, ठीक है। अब आ जाइए उसमें लॉन्ग कितना है मैथमेटिकल में। मैथमेटिकल को क्रम से, मैथमेटिकल की मैंने पूरी रिकॉर्डिंग करी है ना, मैथमेटिकल को क्रम से पढ़ डालिए प्रॉपर, है ना। और इसमें मैं लॉन्ग के क्वेश्चन बता दे रहा हूं, शॉर्ट में पूरा पढ़ना। देखो टेंसर में पूरा पढ़ोगे तो उन्हीं में से क्रोनिकल डेल्टा आपका इंपॉर्टेंट लिख दें, क्या इंपॉर्टेंट बता दें, लॉन्ग बता दे रहे हैं। लॉन्ग में देख लो, पहली यूनिट में लॉन्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वाला, थोड़ा टफ पड़ता है, हमने बहुत सरल मेथड बताया था। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी यूनिट में लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, कौन सा था, ड्रैग डेल्टा फंक्शन वाला। ये इसी यूनिट में है, पहली यूनिट में कि तीसरी में, नहीं दूसरे में है। ड्रैग डेल्टा फंक्शन वाला लॉन्ग के लिए है। तीसरी यूनिट में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से पढ़ना पूरा है। पेपर अच्छा तभी कर पाओगे जब तुम पूरा पढ़ लोगे। एक तो आगे के भविष्य के लिए तुम्हारी नॉलेज रहेगी इस पेपर में, है ना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और एक है आपकी फोरियर सीरीज और फोरियर थ्योरम वाला, फोरियर सीरीज एंड फोरियर थ्योरम। ये बच्चों इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको छोड़ना, मतलब ये मेन लॉन्ग है, ठीक है। मैथमेटिकल वाले में छोड़ने में सब क्रम से चलता है, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, हमने उस आधार पे सब पूरा पढ़ना। तुम्हारा वो तो पूरा होगा, मैथमेटिकल तो पूरा है। 4 शॉर्ट मैथमेटिकल के आएंगे और 5 शॉर्ट मैकेनिक्स के आएंगे, ठीक है। देखिए जरा, एक जैसे ड्रैग डेल्टा, डाइवर्जेंस, इनसे आ जाएंगे, तुम चिंता ना करो। एक न्यूमेरिकल उधर से आएगा, एक न्यूमेरिकल इधर से,
ठीक है, इलास्टिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल जब तुम उधर आओगी ना तब हम करा देंगे, या कल करा दें? कल आ जाओ, कल। अच्छा, परसों कर लो, ठीक है। आज ये 2 टॉपिक लिख लो जिससे फंसे ना तुम्हारा। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पॉइंट में लिख देना जिससे याद हो जाए। जीपीएस इज ए टेक्निक, जीपीएस इज ए टेक्निक, जीपीएस इज ए टेक्निक, जीपीएस इज ए टेक्निक, टेक्निक by which the location, by which the location of any object, its velocity, direction can be known, can be determined at any time, during day or night, day or night। ठीक। दूसरा, इससे जो है जीपीएस was invented by, जैसे ये आपकी कार है और कार में जीपीएस लगा दिया जाए, कहीं भी जाओगे सब पता चल जाएगा। मोबाइल जो होता है उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, तभी जो आज की डेट में हर आदमी के पास मोबाइल है, तो क्राइम देखो, जो इतनी बड़ी जनसंख्या, क्राइम तो थोड़ा बहुत तो हो गई, पर यह कि क्राइम का रेशियो उससे गिरा है, तुरंत पकड़ जाता है आदमी मोबाइल की वजह से, है ना। तो जीपीएस सिस्टम ये है, जीपीएस मोबाइल में लगा रहे। जीपीएस वाज इन्वेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिफेंस, किसने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिफेंस जो है वो अमेरिका का, उसने कहा, इसके किया था। इसका एक्चुअल नेम रफ कर दें इधर, 8 तक। अरे तो जितना वो सिर्फ नाम लिख दो, सिर्फ नाम लिख दो, फार्मूला ना लिखो। वो अंडर रूट बनाने में दिक्कत हो रही होगी ना, तो सिर्फ नाम लिख दो। न्यूटन्स फार्मूला लिख दो, न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग लिख दो, है ना, ये सब तो थ्योरी में। और इंटेंसिटी ऑफ वेव लिख दो, साउंड वेव। इसका नाम जो है एक्चुअल नेम,
नेम ऑफ GPS is नेवी स्टार बोलते हैं, NAVSTAR, इसे ये बोलते हैं। चौथा, GPS में GPS सिस्टम consist of 24 सैटेलाइट। ठीक है, आज के समय में 32 सैटेलाइट, नाउ 32 सैटेलाइट। ठीक है, इस जीपीएस में इतने इन्वॉल्व होते हैं 24 सैटेलाइट्स। आज के समय में 32 सैटेलाइट इन्वॉल्व हैं, मतलब पोजीशंस आ रही हैं उससे सैटेलाइट्स में जा रही हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इतने लगे हैं। आज की डेट में लाखों सैटेलाइट है, उनमें एक जीपीएस में 24 या 32। अब जैसे जीपीएस सिस्टम बनाया गया तो पुराने समय में 24 सैटेलाइट इन्वॉल्व थे, आज के समय में 32 सैटेलाइट इन्वॉल्व। ठीक है, अब कैसे, अब कोई गाड़ी लेकर और पता चला इटावा जा रहा है, अब उस यहाँ से लेकर इटावा तक की कितनी डिस्टेंस है, अब हर पोजीशंस पे आपकी लोकेशन देखनी है तो कम से कम 24 या 32 सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। वो रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट करके जाएंगी, तभी तो दिखेगा। भाई आप हो, हम हैं, हम किसी को कहाँ तक देख पाएंगे, इस लोकेशन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो और कोई दूसरा लगाएं, हम वो चौराहे पे देख पाए, तीसरा लगाएं वो चौराहे पे देख, वैसे ही सैटेलाइट्स है। तो 24 सैटेलाइट इस एक जीपीएस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें ये छह ऑर्बिटल प्लेन्स है। क्या जितने हो जाए बस कर। अब देखिए 5th पॉइंट है, इनका इंक्लाइनेशन एंगल जो है, नेशन एंगल थीटा जो है 55 डिग्री। ठीक, हाइट जो होती है सैटेलाइट्स की, हाइट सैटेलाइट की 20,200 किलोमीटर है। रेडियस ऑर्बिट की, ऑर्बिटल रेडियस जिसे कहेंगे, रेडियस आर का मान 26,600 किलोमीटर है। ठीक, और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा 12 आवर्स। ये 12 घंटे की ये हुआ बच्चों जीपीएस। अब ज़्यादा थ्योरी लिखा देंगे दिक्कत होगी, ये दीजिए याद। हाँ हाँ, ये बस लॉन्ग 4 लिखने हैं, ये वो मैथमेटिकल फिजिक्स के, मैथमेटिकल फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स के, ये उसके चौथे लेसन के हैं। ठीक है, तो ये भाई बच्चों ये याद कर लेना, जीपीएस आ जाए शॉर्ट में। अब तुमको 3 मार्क्स में लिखना है तो हम उस आधार पे लिखाए हैं। ठीक है, देखो जरा, जीपीएस इज ए टेक्निक, जीपीएस वो टेक्निक है बाई विच द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी, डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट। रात दिन में हम किसी भी टाइम पर किसी की पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जीपीएस जो होता है, अब जैसे मोबाइल में जीपीएस लगा है तो आप लोकेशन प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, जीपीएस ऑन करते हो तभी तो लोकेशन, जैसे अभी हमको बालाजी जाना था, तो बालाजी जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, आगरा बहुत बड़ा शहर है,
आगरा को अंदर से क्रॉस करना, हम सोचे इधर उधर से क्रॉस कर लें, ठीक है। तो वो आप जीपीएस ऑन करिए और लोकेशन डालते जाइए गूगल मैप पे, ठीक है, वो बताता जाएगा। तो जीपीएस से तो आती है लोकेशन और आप तुरंत ट्रैक हो जाओगे, ये भी है। जीपीएस वाज इन्वेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ये बनाया गया है। एक्चुअल नेम ऑफ जीपीएस नेवी स्टार, नेवी स्टार है, इसका नाम है नेवी स्टार, NAVSTAR, पूरा नाम है, वो इतना लिखेंगे नहीं। जीपीएस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट, आज के समय में 32 सैटेलाइट है। इंक्लाइनेशन एंगल 55 डिग्री है और हाइट इसकी कितनी होती है 20,200 किलोमीटर। ऑर्बिटल रेडियस है 26,600 किलोमीटर और पीरियड है 24/ω12 आवर्स का, ठीक है। ये बच्चों हो गया जीपीएस, ठीक है। अब वो वाला बता दें, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, ये वाला v बराबर √T/m, ठीक कर लो, छोटा सा। इधर नोट हो गया, बस एक छोटा सा टॉपिक बता दें, बस तुम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। नहीं, ये सब नहीं, बस ये 4 क्वेश्चन तुम्हें टाइप करना है बस। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, अनुप्रस्थ तरंग की वेलोसिटी किसमें, स्ट्रिंग में, v बराबर √T/m। T है टेंशन, m है मास पर यूनिट लेंथ। ये देखिए, ये लिया x, ये लिया y, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, यहां पर T cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस A की पोजीशन है x, फिर लिया B, यहां की है x + डेल्टा x, ठीक है, थीटा + डेल्टा थीटा, तो T cos थीटा + डेल्टा थीटा और T sin डेल्टा थीटा, ये B, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रूफ कराएंगे, बड़ा नहीं। शॉर्ट में आए तो मान लीजिए फंसाओ ना हो, लॉन्ग का भी क्वेश्चन है, लिख दिया, क्या हो गया, बस अभी हम
मैं भेज दो, बस इनका कंप्लीट है, बस ये टॉपिक बता दो। इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ m है। कंसीडर स्ट्रिंग whose mass per unit length is small m. Consider a string whose mass per unit length is small m. कंसीडर की एक स्ट्रिंग जिसकी मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल है। एक एलिमेंट ए भी लिया है, तो देखिए एट ए कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो कंपोनेंट ऑफ टेंशन, ठीक है। तो टी एक्स की वैल्यू है टी कॉस थीटा, टी वाई की वैल्यू है टी साइन थीटा। ठीक है। बी पर टेंशन का कंपोनेंट एट बी component of tension, at B component of tension टी एक्स डैश की वैल्यू टी कॉस टी वाई डैश की वैल्यू टी, ठीक है। चेंज इन टेंशन, तो वर्टिकल कंपोनेंट में इधर लग रहा है इधर लग रहा है, तो टेंशन तो अब वर्टिकल कंपोनेंट का लेंगे, ठीक है। चेंज इन टेंशन along y axis डेल्टा टी वाई डैश माइनस टी वाई डैश माइनस टी वाई, क्या हो गया टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा, टी साइन थीटा। तो ये डेल्टा टी वाई एंगल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा लगभग थीटा प्लस डेल्टा थीटा के बराबर, ठीक है। साइन थीटा थीटा के बराबर रख दीजिए, तो ये जो टेंशन का चेंज है वो फोर्स के बराबर है, ये फोर्स के बराबर है, एफ वाई के बराबर। फोर्स along y axis
एफ वाई बराबर, ठीक है, टी थीटा प्लस डेल्टा थीटा, टी थीटा, तो एफ वाई बराबर टी थीटा टी डेल्टा थीटा टी थीटा, ठीक है। तो ये एफ वाई बराबर हो गया टी डेल्टा थीटा। थीटा जो होता है स्लोप ऑफ कर्व होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 5। थीटा होता है स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, वेयर थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो आपने एफ वाई की वैल्यू ऐसे कर दिया, या डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स, तो टी डेल्टा, ठीक है, इसको आपने ऐसे कर दिया, एक्स से कर दो, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया। यह अंदर कर दिया एफ वाई बराबर टी डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स 6। लॉन्ग का भी क्वेश्चन है पर 24 नंबर मिलने में दिक्कत होगी, इसमें छोटा कराया है ना हमने। 24 मार्क्स का जो है वो आएगा, उतना ही लिखना है, क्योंकि जो 12 नंबर का था वही 24 नंबर में कर दिया है। तो तुमको क्या चिंता है, जितना बड़ा उतना ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ोगी तो फिर शॉर्ट नहीं कर पाओगी, ठीक है। अब जैसे स्फेरिकल पोलर में हमने जितने पॉइंट लिखा है आप उतने पॉइंट लिख डालिए, ठीक है। ज़्यादा बढ़ाओगी तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसा छूट जाएंगे, पर यह कि उस कर तुरंत लो। बहुत आसान रहा, वर्टिकल कंपोनेंट के ही अकॉर्डिंग चलता है, तो टी वाई डैश माइनस टी वाई, टी वाई डैश माइनस टी वाई, टी वाई डैश की वैल्यू टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस टी साइन। एंगल जब छोटा हो तो साइन की और टेन की वैल्यू उसके एंगल के बराबर, तो साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस थीटा की वैल्यू थीटा रख दिया, ये कट गया टी डेल्टा। जो थीटा होता है उसे हमने 10 मान लिया, थीटा को हमने क्या ले लिया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाता है, स्लोप कर्व का। टेन थीटा क्या बन जाता है, स्लोप कर्व का, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स। तो डेल्टा डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स, डेल्टा को तुम कर सकते हो डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही तो कर सकते हो, ठीक है। डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया डेवर स्क्वायर। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास पर यूनिट लेंथ है। अब ये एकांक लंबाई का मास है, ए बी की लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स, तो एम डेल्टा एक्स। ये देखो ए बी की एम इंटू डेल्टा एक्स, ये कितनी है, डेल्टा एक्स, ठीक है। वाई का एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, 2 बार डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। एम है मास बटे लंबाई। अब ए बी पे करोगे तो इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एक्स, तो एम इंटू डेल्टा एक्स। वाई का एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स, रख दीजिए एफ वाई की वैल्यू और कंपेयर कर डालिए।
फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 6। तो ये आपने क्या कर दिया, एफ वाई की वैल्यू एम डेल्टा एक्स डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, टी डेवर स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, टी अपॉन एम डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। अब आज के बाद एक भी टॉपिक नया नहीं पढ़ाएंगे, बस ये लास्ट हमने, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा था लिख दिया तो हमने करा दिया, ठीक है। अब नया टॉपिक नहीं कोई भी, न्यूमेरिकल बस, ठीक है। कल बताओ आ सकते हो कि नहीं? क्यों, सपना कल आओगी? किस केमिस्ट्री वाले टर्न पे आओ? ठीक है, तो फिर तुम लोग भी फिर केमिस्ट्री वाले टर्न पर थर्सडे को ही आना, फिर कल छोड़ो, है ना। अब इसकी कंपेयरिंग कर लो, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। कंपेयर करिए तो वी स्क्वायर की वैल्यू है टी अपॉन एम, वी की वैल्यू है अंडर रूट टी अपॉन, ठीक है। ये वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। अब से एक दिक्कत लग रही है, शुभम समझ में आ गया? तुम बहुत होशियार हो गए, हर चीज समझ जाते हो, कहीं दिक्कत बताते ही नहीं। तुम समझ गए। यहां पर थीटा की जगह टेन थीटा लिया, ये बना स्लोप यार रख दिया, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो जैसे कोई लिखा है डेल्टा एक्स, तो आप इसे क्या करोगे, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स इंटू डेल्टा, ये करा जाएगा। यह वाई लिखा है, ये वाई का लिखा है, तो हम ऐसे करेंगे, है ना। तो वही हमने यहाँ किया है, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स, तो डेल्टा की जगह डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू डेल्टा, तो डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। अब इसकी कंपेयरिंग करिए, एफ वाई बराबर एम डेल्टा एक्स डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर, दोनों बराबर कर दिया, डेल्टा एक्स कट गया, टी अपॉन एम डेवर स्क्वायर। अब इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह टी अपॉन एम, वी बराबर अंडर रूट टी अपॉन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। ये बच्चों तुम्हारा अब कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, थर्सडे को आओगे तो न्यूमेरिकल आपको करा देंगे, ठीक है। लॉन्ग अगर 4 होते तो ज़्यादा दिक्कत थी, 2 ही करने हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पेपर आपका अच्छा हो ही जाएगा।